जी न्यूज पर ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट लगातार जारी है। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े बड़े अपडेट्स जल्दी से आपको देते हैं। पुतिन को झटका लगा है। ये झटके का दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या के लिए जो चेचन लड़ाके भेजे गए थे, यूक्रेन का रक्षा विभाग ये बड़ा दावा कर रहा है कि पुतिन का प्लान 400 फेल हो गया है। ये यूक्रेन के रक्षा विभाग का दावा हम आपको दिखा रहे हैं। दावा किया जा रहा है प्रेसिडेंट जेलेंस्की की हत्या की साजिश का प्लान फेल हो गया है। यूक्रेन ने रूस के चेचन लड़ाकों को मार गिराया है और ये चेचन लड़ाके यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या के लिए भेजे गए थे, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। ओस्टोमल में यूक्रेनी मिसाइल ने चेचन काफिले को उड़ा दिया है। ये यूक्रेन के हवाले से दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें यूक्रेनियन फोर्सेस ये दावा कर रहे हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्लान 400 फेल हो गया है। उनके द्वारा जेलेंस्की की हत्या के लिए, प्रेसिडेंट जेलेंस्की की हत्या के लिए जो रूस के चेचन लड़ाके भेजे गए थे रूस द्वारा, उन्हें मार दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि यूक्रेनी मिसाइल ने इनके काफिले को उड़ा दिया, ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया। तो यूक्रेन के रक्षा विभाग का बड़ा दावा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा परिषद के सचिव ओलेक्सी डोनिलोव का यह बयान कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की की हत्या की साजिश का प्लान फेल हो गया है। यूक्रेन ने रूस के चेचन लड़ाकों को मार गिराया है। जेलेंस्की की हत्या के लिए इन्हें भेजा गया था, यह दावा किया जा रहा है और मिसाइल से इस काफिले को उड़ाया गया है, यह दावा यूक्रेन द्वारा किया जा रहा है। अब जल्दी से हम आपको यह भी बता देते हैं कि पुतिन के ये स्पेशल 400 किलर का पूरा प्लान था क्या और यूक्रेन का रक्षा विभाग क्यों ये बड़ा दावा कर रहा है कि इस प्लान को फेल कर दिया है, नाकाम कर दिया है यूक्रेनियन फोर्सेस ने। और वैसे भी प्रेसिडेंट जेलेंस्की ये बात बार बार कहते आए हैं कि रशिया के लिए टारगेट नंबर 1 प्रेसिडेंट जेलेंस्की ही हैं और टारगेट नंबर 2 उनका परिवार है। और जहां तक रशिया का सवाल है, रशिया का बड़ा आरोप प्रेसिडेंट जेलेंस्की पर यही रहा है कि वो अमेरिका के पपेट हैं, वो अमेरिका के इशारे पर काम करते हैं। और इस सब के बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है कि पुतिन का प्लान 400 फेल हो गया है। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। कर्नल तेज टिक्कू, ये बड़ी खबर हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि उसने चेचन लड़ाकों का जो काफिला था उसे ध्वस्त कर दिया, उस पर स्ट्राइक की। इस खबर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे बहुत हैरानगी लग रही है कि चेचन सोल्जर्स का एक दस्ता, रशियन आर्मी का इतना महत्वपूर्ण दस्ता है कि उसको इतना बड़ा टास्क दिया गया है। मुझे लगता है कि चेचन जो अपनी आज़ादी के लिए एक इस्लामिक रेडिकल मूवमेंट चला रहे थे, तो कुछ हद तक पुतिन इसमें कामयाब हो गए उनको इंटीग्रेट करने के लिए। दूसरी बात ये हो सकता है ये बात सच है, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज एक डिक्टेटरशिप की होती है कि उनका नैरेटिव कभी बाहर ही नहीं निकलता। अगर आता भी है तो उसको लोग ट्रस्ट नहीं करते। तो आपको जितना भी आपने न्यूज़ आप चलाएंगे तो वो वही सोर्सेज होंगे, वेस्टर्न सोर्सेज होंगे। तो मुझे लगता है कि या तो आपके इसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा अगर ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज से इसकी तस्दीक होती है, नहीं तो जब तक आपको दूसरे पक्ष का इसके ऊपर व्यू पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक शायद दुनिया इसके ऊपर बिलीव ही नहीं करेगी। लेकिन जंग में ऐसे ही होता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ऐसा ही है, जिसका जो ज़्यादा सक्रिय है उसकी स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी और इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि अगर कोई इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट चैनल इसकी तस्दीक करती है तो। और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है यहाँ पर, क्योंकि लगातार जनरल सिन्हा ये कहा जा रहा है यहाँ पर क्लेम्स हैं, काउंटर क्लेम्स है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, इसमें ऑप्टिक्स भी हैं, इसमें टॉल क्लेम्स भी हैं। ये बड़ी खबर जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक तरफ तो ये कि जो सिविलियंस का रेजिस्टेंस है जिस पर बार बार बात की जा रही है, और दूसरी तरफ ये पुतिन के स्पेशल 400 ये इस तरह का दावा कि एलिमिनेट कर दिया गया है यूक्रेनियन फोर्सेस द्वारा। डे 7 के लिहाज से अगर मैं स्ट्रैटेजी, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी की बात करूं दोनों ही कंट्रीज की, वो क्या होगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि पुतिन का जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी समझने की जरूरत है, वो चाहते हैं रिजीम चेंज। सिटीज़ को कैप्चर करना उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, रिजीम चेंज है, जेलेंस्की को हटाना उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। दूसरी बात कि ये जो प्लान 400 है, ये एक्चुअली
ये एक वैगनर ग्रुप है, वो वैगनर ग्रुप जिसको बोलते हैं आर्मी फॉर हायर, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये लूज स्ट्रक्चर है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसका बॉस है ओलिगार्क येवजेनी प्रिगोजिन, और ये प्रेसिडेंट पुतिन का खास आदमी है। एक ज़माने में इनका चीफ शेफ होता था और उसके बाद होटल में इंडस्ट्री में आया और बहुत पैसे इसने कमाए। जो खबर ये आ रही है कि 5 सप्ताह पहले वो रूस गया था, मॉस्को में मिस्टर पुतिन से मिला और हैवी पैसा उसको दिया गया है, और ये अफ्रीका से 400 मर्सनरीज को गोपनीय तरीके से लाया गया कीव में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये गोपनीय तरीके से यदि ये स्पेशल स्क्वाड्स हैं, किलर स्क्वाड्स हैं, तो क्या इस तरह से वो गाड़ी में बैठ के खुलेआम टारगेट बनना पसंद करेंगे यूक्रेन फोर्सेस का? तो यहाँ पर कुछ विरोधाभास आता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मीडिया को फॉग ऑफ वॉर में और फॉग ऐड करने का प्रयत्न है, क्योंकि ऐसे खुफिया एजेंसीज तो इस तरह से रोड पे आएंगे नहीं। वो तो हो सकता है पैदल आएँ, कुछ करें, इंटेलिजेंस माध्यम से लोकेट करें कि जेलेंस्की कहाँ छुपा है, वहाँ उसके घुस के उसको ठोक दें, तो ये सब पॉसिबल है। ये ओपनली आके कॉन्वॉय में आ रहे हैं, कॉन्वॉय ठोका जा रहा है, मेरा ख्याल है ऐसे तो सीक्रेट फोर्सेज ऐसे ऑपरेट नहीं करती है। और अफ्रीकन और चेचन के बीच में तो इतना अंतर है देखने में ही, तो कहाँ अफ्रीकन मर्सनरी और कहाँ चेचन, ये तो बिल्कुल जी मैं ये कह रहा था, अफ्रीकन मर्सनरी जैसे जनरल साहब कह रहे हैं और चेचन फाइटर्स दोनों बिल्कुल भिन्न दिखाई देते हैं जी। तो वो तो दूर से ही पता चलेगा ये अफ्रीका से आए हैं कि चेचन से आए हैं। और इसीलिए हम अपने दर्शकों से बार बार ये कह रहे हैं कि ये क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स हैं, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, और हर खबर को अगर आप देखें तो हम एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो है दावा। रूसी मीडिया के हवाले से कहा जा रहा है, यूक्रेन के हवाले से कहा जा रहा है। कर्नल अनुराग, डे 7 कितना क्रूशियल अगर इस लड़ाई के लिहाज से बात की जाए, और एट द सेम टाइम टॉक्स भी होने हैं, डे 7 कितना क्रूशियल और क्रिटिकल रहने वाला है, ये देखते हुए कि सिटीज जो है यूक्रेन की, वहां पर लड़ाई भीषण होती जा रही है, कीव के लिहाज से कितना क्रिटिकल या अहम है? जी, डे 7 पे अगर हम नज़र डालें तो आप देखेंगे कि सिटी के अंदर सेनाएं घुस चुकी हैं और अब बिल्डअप एरिया में वॉर शुरू हो गया है। इस सिचुएशन में जो रशिया की तरफ से कोशिश की जा रही है कि स्मॉल ग्रुप्स के अंदर जाके स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को पकड़ें और उसको कब्जा करने का, हमने पिछले 3 दिन के अंदर देखा कि उन्होंने सरकारी सदनों को निशाना बनाया है, पोर्ट्स को निशाना बनाया है, एयरपोर्ट को, रेलवे स्टेशन को। तो इसी तरह वो धीरे धीरे जो राष्ट्रीय भवन है उस पर कब्जा करते जा रहे हैं। सेकंड थिंग, जो एक खबर आ रही है जिसके अंदर की छोटी सी सीक्रेट सर्विस के थ्रू एक मर्सनरीज का दस्ता आया है, तो वो भी एक बड़े ग्रुप में एक्टिवेट नहीं रहेगा, वो भी एक छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा और 10 से 5 लोगों की एक छोटी छोटी टुकड़ियाँ जाके इसी तरह से छोटे छोटे स्थानों पर कब्जा करेंगी और अपने टारगेट को पूरा करने की कोशिश करेंगी। एम ये है कि रिजीम चेंज होना चाहिए, जान माल का नुकसान कम से कम होना चाहिए और युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए। जी जनरल सिन्हा, यहाँ पर मैं जो बाइडेन का जो एड्रेस रहा, स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस रहा, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि जो हमने सैंक्शंस लगाए हैं उनका असर रूस पर हो रहा है, आप इस क्लेम को कैसे देखते हैं? देखिए, सैंक्शंस का क्या क्या स्वरूप है। पहला, उन्होंने कहा कि रूस को स्विफ्ट से, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकाल देंगे। तो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से, स्विफ्ट के माध्यम से तो 1.5% ही रूस इन्वॉल्व है, तो 1.5% क्या, उसमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो रूबल का है वैल्यू घटता जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स हैं वो नीचे डाउन होते जा रहे हैं। रशियन कंपनीज को $100 बिलियन, $100 बिलियन का लॉस हुआ है। तो देखिए, ये फाइनेंशियल झटका मुक्का तो लग रहा है, लेकिन मिस्टर पुतिन मेरा ख्याल है इसके लिए तैयार हैं। जब आपको चूज करना है राष्ट्रीय सुरक्षा या पैसा, तो राष्ट्रीय सुरक्षा स्वाभाविक है, प्रायोरिटी नंबर 1 है। यही मिस्टर पुतिन की सोच है। ये जो बाइडेन द्वारा ऐलान किया गया, हमने लगातार इस बात को लेकर डिस्कशन किया। उन्होंने कहा पुतिन एक डिक्टेटर है, तानाशाह है। उन्होंने कहा दुनिया में जो लड़ाई हो रही है वो तानाशाही वर्सेस लोकतंत्र हो रही है। जो बाइडेन ने कहा कि एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा रशिया प्रोपेगेंडा चलाता है। ये सारे क्लेम्स जो हैं ये रियलिटी टेस्ट पर कितना ठहरते हैं, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ। अदिति जी, अदिति जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखो, ये कन्वीनियंस की बात है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर जब जनरल जियाउल हक डिक्टेटर थे, उसने और रीगन ने साथ खड़ा था, उन्होंने बोला हमारा दिल एक साथ धड़कता है।
तो कौन किस डिक्टेटर को कहाँ, सऊदी अरेबिया में डिक्टेटरशिप है तो अमेरिका के सबसे बेस्ट रिलेशन उनके साथ है। जब तक सदाम हुसैन अमेरिका की बात मार रहा था, वो सबसे बड़ा डिक्टेटर था, वो उनके साथ है। तो दुनिया में कितने डिक्टेटर्स हैं जिनको अमेरिका ने सपोर्ट किया जब तक वो उनकी लाइन को इख्तियार करके बैठे हुए हैं। ये बात सच है कि पुतिन डिक्टेटर है, लेकिन ये बात भी तो सच है कि शी जिनपिंग डिक्टेटर है। तो आप अपना सिस्टम दूसरे को ऊपर कैसे थोप सकते हो ये बोलकर कि वो डिक्टेटर है। तो मैं ये मानता हूं कि ये सब बातें, जैसे पहले आइडियलिज्म की बात कर रहे थे, इन चीज़ों में आइडियलिज्म की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये सेल्फ इंटरेस्ट है, कंट्रीज का अपना इंटरेस्ट है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। हम मॉरल सिस्टम की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर 1947-48 में हमला किया, 1/3 कश्मीर अभी भी उनके पास है। और वेस्टर्न नेशंस का क्या एटीट्यूड था यूनाइटेड नेशंस में? अभी तक तो एग्रेशन वेकेट होना चाहिए था, बट दे डिड नॉट, इट डिड नॉट। बल्कि हमारे ऊपर ही उन्होंने प्रतिबंध लगाया, क्योंकि वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहते थे और उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया। ये अलग बात है कि अब वही इस्तेमाल चाइना पाकिस्तान का कर रहा है। तो मैं मानता हूं कि हर देश ने अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना है। और अगर हम समझते हैं कि हम डेमोक्रेसी किसी के ऊपर थोप दें, मुझे लगता है लड़ाई वहीं शुरू हो जाएगी। ठीक है, हम अपने दर्शकों को यहाँ 7 तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से तबाही, जो स्ट्राइक्स की गई हैं, जो लड़ाई हो रही है इस वक्त यूक्रेन में, उससे जुड़ी हुई 7 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। साथ ही यूक्रेन द्वारा ये दावा किया जा रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं रूस पर कि वो वॉर क्राइम्स कर रहा है, वहां पर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बड़े आरोप लगा रहा है। जनरल सिन्हा, जल्दी से आपका कमेंट, आप अपना कमेंट करें। पहली बात है, कहावत है कि चलनी ने सूप को दोष दिया कि तुम में बहुत छेद है, और चलनी का खुद 72 को छेद है। तो सवाल यह है कि ये जो है ना ब्लेम गेम, दूसरे की तरफ उंगली उठा रहे हो, 4 उंगली तो तुम्हारी तरफ जा रहा है। तो प्रेसिडेंट बाइडेन कौन से दूध से धुले हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि स्विट्जरलैंड न्यूट्रलिटी एक्ट से बाध्य है, लेकिन क्या पुतिन के केस में वो न्यूट्रल बिहेव कर रहा है? किस आधार पे उसने पुतिन का, प्राइम मिनिस्टर का, रशिया का और फॉरेन मिनिस्टर का अकाउंट्स फ्रीज किया है? क्या भूतकाल में कभी भी उसने अमेरिका या नाटो कंट्रीज के किसी लीडर का फ्रीज किया है? तो ये अब स्विट्जरलैंड भी न्यूट्रलिटी को बलिदान देके, उसका त्याग करके, वो भी अब अमेरिका और नाटो प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रहा है। तो ये तो पॉलिटिक्स चलता रहेगा, दबाव की राजनीति चलती रहेगी। और इसमें जैसा आप कुछ देर पहले कह रही थी, एकदम आप यदि आत्मनिर्भर नहीं हैं तो आप सुरक्षित नहीं हैं। सिंपल एज दैट। तो जो अभी यूक्रेन यदि आत्मनिर्भर होता, सक्षम होता, तो आज जो ये सिविलियन दुनिया पर इतनी डिपेंडेंसी ना होती, अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। थोड़े दिन पहले अफगानिस्तान में हमने देखा कि किस तरह से दुनिया की सभी बड़ी ताकतों ने सरेंडर कर दिया था और अफगानिस्तान के लोगों को तालिबान के हवाले कर दिया था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.